अभी मैं ना गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग कहने की स्थिति के अंदर इस वीडियो को बना रहा हूँ। और मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ अपनी उस जंग को कंटिन्यू रखने के लिए जिसका मैंने अपने बच्चों के साथ इस चैनल के ऊपर वादा किया था। और मैंने बच्चों को कहा था, बेटा इसको छोड़ेंगे नहीं, इसके ऊपर अपन अपने मुद्दे को उठाते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे और लड़ते रहेंगे। आइडियली बच्चों, मैं इस वीडियो को बड़ी स्क्रीन पे पीछे करना चाह रहा था, बट जैसा कि आप देख सकते हैं बड़ी स्क्रीन ऑन है, लेकिन कुछ मेरे पास हार्डवेयर की प्रॉब्लम चल रही है, तो इसलिए मैं आज बड़ी स्क्रीन पे सेशंस ले नहीं पाऊंगा। तो इसलिए अपन जो हमारे बड़ी स्क्रीन के सेशंस हैं वो कल से रिज्यूम करेंगे। तो दैट इज़ द मेजर रीज़न ऑल्सो जो बच्चे इस चैनल पे जुड़े हुए हैं, जो हमारा रुद्र 2.0 सीरीज़ का मॉडर्न फिजिक्स का सेशन है जो कल होना था, तो ड्यू टू सम हार्डवेयर प्रॉब्लम वो कल नहीं हो पाया। ठीक है, तो मैंने उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया है। कल तक जो हार्डवेयर मुझे चाहिए वो आ जाएगा, तो कल अपन उसको कंडक्ट करेंगे। दिस वॉज अ क्विक इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट फ्रॉम माई साइड। ठीक है, दूसरी बात यार, कहना ना पड़े, चैनल पे सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना, और इसके अंदर भर भर के कमेंट्स करना, क्योंकि तुम्हें पता है इस जंग के अंदर मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा। तुम सबसे मुझे जो बार बार रेगुलर बेसिस पे इनपुट मिलता रहता है, उसी इनपुट के बेसिस पे मैं आगे बढ़ता रहता हूँ। यार देखो, एनटीए ने जो भी गड़बड़ की है, हमने इस गड़बड़ के ऊपर अपनी वॉइस रेज की। मुझे बहुत खुशी है, यूट्यूब पे सबसे पहले आपके विनय सर ने सबसे पहले वीडियो बनाई थी, और मैंने कहा था कि आज शुरुआत मैं कर रहा हूँ, और अगर सच्चाई का रास्ता है तो लोग खुद पे खुद जुड़ते हैं। उसके बाद मुझे बहुत खुशी है, बहुत प्रसन्नता है, बहुत सारे एजुकेटर्स ने मेरी इस बात को सुना और उन्होंने भी इसके ऊपर वीडियोस बनाई। एज अ रिजल्ट एनटीए ने अपनी फाइनल आंसर की को डाउन किया। डाउन करने के बाद कुछ शिफ्ट्स के साथ तो हम जस्टिस दिला पाए, लेकिन कुछ शिफ्ट्स के साथ जस्टिस नहीं मिला। तो जिन बच्चों के साथ जस्टिस नहीं मिला, उनमें एक ऐसी शिफ्ट है जिसके साथ मैक्सिमम इनजस्टिस हुआ है बच्चों। फाइनल रिवाइज्ड आंसर की के अंदर कुछ शिफ्ट तो चलो सॉर्ट आउट हो गई हैं। देखो, थर्ड की शिफ्ट वन के साथ मैं बोलूंगा कुछ ठीक हो गया है। जो उनका एक क्वेश्चन गलती से आंसर चेंज हुआ था मैग्नेटिक फील्ड वाला, वो ठीक हो गया, और जो एमीटर वाला सवाल था, बोनस बनता था, वो कर दिया। लेकिन इसके अलावा एक ऐसी शिफ्ट है जिसके अंदर मैं देख रहा हूँ मैक्सिमम इम्पैक्ट बच्चों ने फील किया है। ठीक है, और वो मैक्सिमम इम्पैक्ट पहले मैं जिस शिफ्ट के बारे में भी बताने वाला हूँ, आप सुनिए। और जो बच्चे इस शिफ्ट से बिलोंग नहीं करते, ठीक है, वो भी वीडियो के नीचे कमेंट्स करना। आपको अगर अपनी शिफ्ट के बारे में कुछ और पता लगता है, हमें उसके ऊपर भी थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए। लेकिन एक शिफ्ट तो क्लियर कट बेटा निकल के सामने आई है, जिसपे मैक्सिमम बच्चों का ऑल ओवर हमारी इस यूट्यूब कम्युनिटी पे, ऑल ओवर हमारी इस यूट्यूब कम्युनिटी पे मैक्सिमम बच्चों ने इस चीज को रेज किया है। ठीक है, तो आज मैं सिर्फ उस डेडिकेटेड शिफ्ट के लिए ये वीडियो बना रहा हूं, लेकिन सपोर्ट बच्चों मुझे सभी बच्चों का चाहिए, क्योंकि हम कलेक्टिवली इस जंग को अगर लड़ेंगे तभी हम कहीं पर पहुंच पाएंगे। एक आदमी अकेला कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसीलिए सब्सक्राइब रहिएगा, क्योंकि आगे की रणनीति भी बनती रहेगी, और वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा, ताकि ये हम आगे भी यूट्यूब इस चीज को पुश करता रहे। ठीक है जी, तो चलिए इस जंग को अब शुरू करते हैं। मैं सीधा मुद्दे की बात पे आता हूं और आपको स्क्रीन पे कुछ दिखाता हूं। मैंने जिस दिन रिजल्ट आया था उसी दिन मुझे आप लोगों से बहुत सारे फीडबैक्स आ गए थे, तो मैंने उसी को कंटिन्यू, जो हमने युद्ध शुरू किया है एनटी के अगेंस्ट, मैंने ये वीडियो बनाया था। और सिर्फ एक दिन के अंदर 80,000 बच्चे इस वीडियो को देख चुके हैं। और आप देख सकते हैं आज भी इस वीडियो के अंदर बहुत सारे बच्चे जो हैं, मतलब इनके कमेंट्स, वीडियो ये पड़ी हुई है चैनल पे, और 3.5 के लाइक्स हैं। आप देख रहे हो कितने बच्चे देख रहे हैं, 3.5 के लाइक्स हैं, और कम से कम साढ़े इतने ही, जितने लाइक्स हैं इतने ही कमेंट्स हैं वीडियो के नीचे। और मैं आपको यहाँ पे एक और अच्छी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मेरी ही एक यहाँ पे स्टूडेंट है, और ये स्टूडेंट हमारे एकलव्य बैच की है, और ये हमारे वेदांतों के अंदर लॉन्ग टर्म 10th से ये बच्ची हमारे साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, और ये बच्ची ने हमें अप्रोच किया, और फिर मैंने जब ऑब्जर्व किए कमेंट्स, और इस बच्ची का भी यही शिफ्ट था, देन आई गेट दिस कंप्लीट क्लैरिटी। यार ये तो बहुत बड़ा बवंडर हुआ है। तो अब आप जरा सुनिए, मैं बात किसकी कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं थर्ड की शिफ्ट वन की। ठीक है, तो सभी बच्चे जरा ध्यान से सुनना, इस बच्ची का मुझे क्या मैसेज आता है। और आप किसी भी शिफ्ट को बिलोंग करते हैं, वीडियो को पूरा सुनिए, क्योंकि ये तुम्हारी ही जंग का एक हिस्सा है। अपना योगदान पूरा दीजिए, और शुरुआत अपन कर रहे हैं, इसका सोल्यूशन भी मैं आज लेकर आया हूं। सिर्फ मुद्दा रेज नहीं कर रहा, हंगामा नहीं कर रहा, इसके ऊपर अपन जंग को आगे एक नेक्स्ट लेवल भी आज लेके जाएंगे। ठीक है, तो आप जरा देखिए, जरा यहाँ पे ये देखो, जरा ये जरा सुनिएगा जरा आराम से। विनय सर, आई एम फ्रॉम 4th शिफ्ट 1, आई एम वेदांतु संकल्प बैच। संकल्प हमारा 12th का बैच है। इस बच्चे से मेरी कॉल पे बात हुई है, तो इसने किसी तरह मेरा कांटेक्ट नंबर, अपने जो इस बैच के टीचर्स थे उनसे मेरा कांटेक्ट नंबर मांगा। तो मैं, ये मेरे से बात करना चाह रही थी, और बहुत ही पीड़ित है ये बच्ची।
इसने मेरे कहने पे यूट्यूब पे हमारा एकलव्य बैच ले भी लिया एडवांस के लिए, बट जो इसके साथ इंजस्टिस हुआ है, कट ऑफ बेचारी का क्लियर नहीं हो पाया। और आप देखिए जरा इसका जरा गम और दुख देखिए। आई सॉ मैनी कमेंट्स विच शो डिस्क्रिपेंसी इन रिजल्ट्स ऑफ 4S1। तो फोर्थ की शिफ्ट 1 की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। कलेक्टेड एंड सेंड स्क्रीनशॉट्स टू विकास अग्रवाल सर, जो हमारा एकलव्य बैच चलाते हैं, ऑन टेलीग्राम। देर आर फ्यू कमेंट्स फ्रॉम वेरियस स्टूडेंट्स। अब जरा ध्यान से सुनना, फोर्थ की शिफ्ट 1 के साथ बता क्या क्या हुआ है। 97 मार्क्स पे 83 परसेंटाइल एक बच्चे की आई है। 86 मार्क्स पे 85 परसेंटाइल आई है। बेटा क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? और ये एक नहीं, ये इन बच्चों के, ये बच्चे जो हैं, हमने हमारे जो बच्चे हैं उनसे भी स्कोर कार्ड मंगवाए हैं, हमें डिस्क्रिपेंसी दिख रही है। 97 मार्क्स पे 83 परसेंटाइल आ रही है, 86 मार्क्स पे 85 परसेंटाइल आ रही है। कम मार्क्स पे ज़्यादा परसेंटाइल कैसी आ सकती है? ठीक है ना। और आप देखिए भरा पड़ा है ये सारा बवंडर। 66 मार्क्स पे 92 परसेंटाइल, ये कैसे पॉसिबल है? और ये जो आप परसेंटाइल देखेंगे, ये जिन बच्चों के 100 से नीचे मार्क्स आए हैं ना मैक्सिमम, उनके अंदर हमें ये बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी देखने को मिल रही है। 68 मार्क्स पे 77 परसेंटाइल, 125 मार्क्स पे 84%, देखो जरा, 97 मार्क्स पे 83 परसेंटाइल, 125 मार्क्स पे 84 परसेंटाइल और 127 पे 95 परसेंटाइल। तो बहुत एक्सट्रीम लेवल की डिस्क्रिपेंसी दिखाई दे रही है। और अगर आप थोड़ा सा नीचे आ जाए, एक ऐसा बच्चा भी है 90 मार्क्स पे 5 परसेंटाइल। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? 86 मार्क्स पे 85 परसेंटाइल, 90 मार्क्स पे 5 परसेंटाइल। ठीक है जी। और मैं इसका दिखा देता हूं, इसके ऊपर बहुत सारे लाइक्स भी आए हैं, बहुत सारे, इसका अलग से कमेंट भी एक बच्चे ने किया है। तो भाई ये तो बेटा दाल काली नहीं है, ये पूरे की पूरा बेटा माहौल, मतलब जिस पतीले में दाल बन रही है, जो कड़छी में दाल बन रही है, और जो हमारा कुक है दाल बनाने वाला, सब कुछ ही काले लग रहे हैं। तो ये तो बेटा बिल्कुल एक्सट्रीम इनजस्टिस हुआ है फोर्थ की शिफ्ट 1 के साथ, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये मैं फिर बता दूं, जितना परसेंटाइल मार्क्स कम है बच्चों के, इस शिफ्ट के बच्चों का मैक्सिमम डिस्क्रिपेंसी हमें वहां देखने को मिला है। हायर मार्क्स पे इतना हमें नहीं दिखा, लेकिन 90 से नीचे जिन बच्चों के परसेंटाइल गई है मैक्सिमम। अब यूजुअली जब मैं आपको मार्क वर्सेस परसेंटाइल मैं रिलेट कर रहा था, मैंने आपको थोड़े दिन पहले मार्क वर्सेस परसेंटाइल की वीडियो बना के दी। तो जब मैंने मार्क वर्सेस परसेंटाइल बनाया, उसके अंदर हम कितना बताते हैं, 99, 98, 97, 96 कट ऑफ बता दी, ज्यादा से ज्यादा 90 परसेंटाइल तक आ गए। 90 से नीचे तो हम बताते ही नहीं है, तो मैक्सिमम, और यूट्यूब पे कोई भी नहीं बताता, और उसके नीचे ही मैक्सिमम बच्चों की यहां पे प्रॉब्लम आ रही है। तो इसलिए ये हमारे से भी छूट रहा था। और क्यों ये गड़बड़ हुई है ये भी मैं आपको बताता हूं। मुझे लगता है एनटीए को इसके ऊपर सोचना चाहिए। मैं सॉल्यूशंस भी प्रपोज किए हैं मैंने, ठीक है, तो मैं आपको सारा बताता हूं। और अब आप देखिए जरा ये पूरा माहौल जो है कैसा हमारा बना हुआ है। आई स्कोर्ड 90 मार्क्स इन अप्रैल 4 अप्रैल शिफ्ट 1, बट इट इज शोइंग इन द रिजल्ट आई स्कोर्ड 5 परसेंटाइल। जो मैं अभी तुम्हें बता रहा था, 91 लाइक्स आए हैं। मतलब बहुत सारे बच्चों को ये फील हो रहा होगा, बहुत सारे बच्चों के इतने मार्क्स के आसपास 5 परसेंटाइल बन रही होगी। तो स्कैम तो हुआ ही है मेरे भाई। जस्टिस फॉर, चलो ये 2 अप्रैल की सेकंड शिफ्ट की बात हो रही है, इस पे भी देखो वैसे 764 लाइक्स आए हैं, ठीक है। और आप यहां पे देखिए जरा, फोर्थ की शिफ्ट 1 में 125 मार्क्स पे 84 परसेंटाइल। यार ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल ही नहीं है मेरे भाई। इस पे बहुत बड़ा, मतलब आप देख सकते हो ये झोल हुआ है। और देखो यहाँ पे एक तो डेफिनेटली इस फोर्थ की शिफ्ट 1 के अंदर एक वेलोसिटी वाला क्वेश्चन था। फाइनल रिजल्ट एरर वेरी लो परसेंटाइल एट हायर मार्क्स। ईजीएस्ट शिफ्ट में ऐसा नहीं होता। 80 मार्क्स में 82 परसेंटाइल नॉट एक्सपेक्टेड, वो भी इतनी हार्ड शिफ्ट में, ठीक है ना। क्वेश्चन भी गलत है किया इन्होंने, वो वेलोसिटी ऑफ साउंड वाला, और साथ ही साथ आपका शिफ्ट भी हार्ड थी। तो ये थोड़ी सी चीजें हमारी यहाँ पे एम्बिगुअस लग रही हैं। तो नॉट श्योर ऑफ द अदर शिफ्ट बट डेफिनेटली अनफेयर टू 4 शिफ्ट 1। सब लोग बोल रहे हैं कट ऑफ फ्लो गया है, पर परसेंटाइल इतना कम आया है, तो उससे फायदा कम नुकसान ज्यादा हुआ है। 108 बच्चों ने इस वीडियो को लाइक किया है। दे मेड फूल आउट ऑफ अस। 692 बच्चों का बेटा लाइक आया इस कमेंट पे। सारे कमेंट्स यूट्यूब पे अभी भी पड़े हुए हैं, वीडियो के नीचे जाके देख सकते हो मेरी। दे मेड फूल आउट ऑफ अस 4 अप्रैल शिफ्ट 1। दिस इज रियली अनएक्सेप्टेबल। आई डोंट नो, रिस्पॉन्स शीट भी गलत थी, उस पर आंसर की भी। तो ये देखो, ये एक्चुअली बच्चे झूठ नहीं बोल रहे। तो हमारा सबके सामने बेटा प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। रिस्पॉन्स शीट भी गलत अपलोड हुई और आंसर की भी गलत की, और फिर भैया दिख ही रहे उसके बाद। आई मीन दे आर जस्ट प्लेइंग विद द इंडियाज फ्यूचर। 4 अप्रैल शिफ्ट 1 मार्क वर्सेस परसेंटाइल बहुत कम है, 494 लाइक्स, 692 लाइक्स। बढ़ते जाओ आगे। 4 अप्रैल शिफ्ट 1 बच्चा रो रहा है,
136 लाइक्स। जस्टिस फॉर 4 अप्रैल शिफ्ट 1 499 लाइक्स, 23 नीचे रिप्लाईज आए हैं, सुनते जाओ। 4 अप्रैल शिफ्ट 1 454 लाइक्स, बच्चों के दुख भरे पड़े हैं। 4 अप्रैल शिफ्ट 1 155 लाइक्स। 4 अप्रैल शिफ्ट 1 रिस्पॉन्स शीट में 50 मार्क्स, परसेंटाइल प्रेडिक्टर 75 से 80, आई आपकी इतनी 517 लाइक्स, 517 लाइक्स। 4 अप्रैल शिफ्ट 1 परसेंटाइल प्रेडिक्टर 94 दिखा रहा है, आई 84, 454 लाइक्स। तो मेरे भाई इस शिफ्ट के अंदर 100%, देखो झोल तो हर शिफ्ट में हुआ है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, लेकिन मैक्सिमम इंपैक्ट जो मुझे दिख रहा है वो इस शिफ्ट के अंदर दिख रहा है। ठीक है, अब मैं आपको यहां पे बताता हूं कि गड़बड़ तो है। पहली चीज बेटा, छोड़ेंगे नहीं, तुम चिंता मत करो। मैं बार बार आपको यह बात बोल चुका हूं बेटा, ये तो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जब धर्म का युद्ध बन जाए ना तो फिर डरना नहीं है, फिर लड़ना है, फिर किसी भी हद तक जाना पड़े, फिर वो वॉर है। और उस वॉर के लिए साम दाम दंड भेद जो भी हमारी रणनीति लगती है, उस रणनीति के अनुसार आगे बढ़ना हर तरह से उचित कहा गया है। तो छोड़ेंगे तो नहीं मेरे बच्चों। और कुछ लड़ाइयां मैं बार बार आपको बोल चुका हूं आपके लिए हैं, और कुछ लड़ाइयां आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ी जाती हैं। तो जो बलिदान इस साल के बच्चे जो दे रहे हैं, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इस बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। इस बलिदान को आने वाली पीढ़ियों के लिए रेक्टिफाई करेंगे। नहीं तो बेटा ऐसे तो भरोसा ही उठ जाएगा, ऐसे तो फिर एजुकेशन सिस्टम पे धीरे धीरे भरोसा उठ जाएगा। बच्चे क्यों ही जेई की तैयारी और नीट की तैयारी करेंगे अगर उन्हें पता है कि यार एक सिस्टम, एक गवर्नमेंट एक अच्छा एग्जाम अगर नहीं कैरी आउट कर पाएगी बच्चों के लिए एक फेयर, तो बच्चे क्यों ही इतनी मेहनत करेंगे। तो युद्ध तो बेटा ये है, इसके ऊपर आगे भी रणनीति बनाते रहेंगे। और सबसे ज्यादा जो मुझे बच्चों का रिस्पॉन्स आ रहा था वो 4 अप्रैल की शिफ्ट 1 को लेकर आ रहा था। बाकी बच्चे अपनी शिफ्ट के बारे में बोल रहे हैं, कमेंट्स में डाल दो, कमेंट्स में लाइक करो, सपोर्ट आता है, अपन इसको और ऊपर लेके जाएंगे। तो मैंने बेटा अब इसके ऊपर क्या आगे का एक्शन लिया है, मेरी बात आप जरा सुनिए। अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए ना एक अलग से वीडियो बना के लाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है इनका जो मैंने अभी नॉर्मलाइजेशन का पूरा, क्योंकि देखो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कोई जानबूझ के तो देखो एनटीए नहीं करेगा। एनटीए कहीं ना कहीं केयरलेस है, वो अपनी चीज़ों को देख नहीं रहा। कुछ ना कुछ सिस्टम्स में कुछ बग्स हैं, फ्लॉज हैं, मुझे ऐसा लगता है। और मैं आपको पता है हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट का बंदा हूँ मैं। ठीक है युद्ध लड़ रहा हूँ, लेकिन मैं ये भी कोशिश करता हूँ कि यार नहीं यार, गलती अगर हुई है तो कहाँ हुई होगी। तो कहीं ना कहीं बेटा मैं जानता हूँ शायद ये जो इनका नॉर्मलाइजेशन वाला जो प्रोसेस है ना, जिस तरह से ये मार्क्स को नॉर्मलाइज करते हैं डिफरेंट शिफ्ट्स के अंदर, उसके अंदर कुछ बग है। क्योंकि आपके अगर बहुत सारे बच्चे किसी एक शिफ्ट के अंदर एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ स्कोर के आसपास आ जाए, मुझे ऐसा लगता है उस केस में नॉर्मलाइजेशन वाला जो प्रोसेस होता है ना, वो आपको फेयर आउटपुट्स नहीं दे पाता। तो कहीं ना कहीं उस मेथड के अंदर, ठीक है, और इसके ऊपर मैं मैथ्स और थोड़ी सी निकाल रहा हूं, तो मैं इस वीडियो के अंदर नहीं लेके आऊंगा, उसको मैं अलग से एक वीडियो बना के, क्योंकि आपको पता है इस युद्ध के अंदर और भी आगे हमें लड़ते रहना पड़ेगा। मैं आपके लिए और एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये हुआ है। अगर मैं इसको मैथमेटिकली भी एक्सप्लेन करना चाहूं तो मुझे लगता है एक बग है जिसकी वजह से ये हो पा रहा है। ठीक है, तो जरूर सब बच्चे लाइक सब्सक्राइब करते रहें ताकि अपन इस वॉर को आगे कंटिन्यू रखें। तो उस चीज को मैं इंक्लूड करूंगा, लेकिन इस चीज को मैं हाईलाइट जरूर कर रहा हूं। तो मैंने अभी क्या किया है, इमीडिएटली डेडिकेटेडली फॉर दिस शिफ्ट आई हैव पुट अप एंड शूट अप अ मेल टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो मैं आपको वो दिखा देता हूं आपके सामने, यहाँ पे मैं सेंड करूंगा। तो देखो यार, ये पूरी मेल मैंने अपने लिए यहाँ पे टाइप करके रख ली है। तो ग्रीवियंसेस पे, जेई मेन पे, और ये जो हमारा गवर्नमेंट के जो सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के, ठीक है जी, और मैं उनको यहाँ पे मेल भेज रहा हूँ। एंड इट इज अ फॉर्मल कंप्लेंट रिगार्डिंग डिस्क्रिपेंसी इन परसेंटाइल कैलकुलेशन, जेई मेन अप्रैल 4 शिफ्ट 1। तो 4 अप्रैल की शिफ्ट 1 को लेके मैंने ये पूरा इनका ये यहाँ पे मेल राइट कर दिया है। आप आराम से चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। आई एम राइटिंग फॉर्मली टू ब्रिंग इन दिस योर अटेंशन ऑफ सीरियस कंसर्न रिगार्डिंग जेई मेन इवेल्युएशन कंडक्टेड ऑन 4 अप्रैल शिफ्ट 1, and it has come to our notice that students' actual marks and corresponding percentiles appears to be significantly deviated from the benchmarked against the trends from the previous years. ठीक है जी, and much lower than expected percentiles despite securing high marks. तो मतलब बहुत अच्छे मार्क्स पे भी बच्चों की बहुत सारी डेविएटेड परसेंटाइल्स भी आई हैं। ठीक है जी, तो ये बहुत 4 अप्रैल शिफ्ट 1 का, और ये ज़्यादा, जैसे मैंने आपको बोला, जिन बच्चों का स्कोर कम है इस शिफ्ट में 90 से नीचे है, उनका ज़्यादा हमें एब्रप्ट यहाँ पे देखने को मिला। और मैंने यहाँ पे बच्चों हाईलाइट कर दिया इनका जो नॉर्मलाइजेशन जो है प्रोसेस, उसके अंदर पोटेंशियल इरेगुलरिटीज़ हैं, और मैं इसको प्रूव भी करूँगा। ठीक है, और मैं इसके लिए एक अलग से बच्चों वीडियो भी बनाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद वो जो है मतलब एक पर्टिकुलर डेटा पे वो मॉडल फ्लॉ हो जाता है।
तो शायद एनटीए को भी नहीं पता। मतलब कई बार मैं तो उनकी हेल्प करना चाह रहा हूं बच्चों इस वीडियो के माध्यम से, एनटीए को भी नहीं पता कि शायद गलती कहाँ हो रही है, इस गलती को मैं निकालूंगा। तो ये कहीं ना कहीं वहां से इनका हो रहा है, एक पर्टिकुलर डेटा पे वो मॉडल आपका फ्लो कर जाता है। तो वही है, रीवैल्यूएट करो अपने नॉर्मलाइजेशन मेथोडोलॉजी को, रिलीज डिटेल्ड रॉ मार्क वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, शिफ्ट वाइज डिफिकल्टी एंड परसेंटाइल डायरेक्टली इंपैक्ट्स एडमिशन, रैंकिंग्स, एलिजिबिलिटी। और ये सारा मैंने लिख दिया कि यार बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा ये होता है, तो अर्जेंसी के साथ और सीरियसनेस के साथ इसको एड्रेस करें और ठीक करें। विनय कुमार शूर, ठीक है, मेरी ईमेल है और फ़ोन नंबर मैंने लिखा नहीं था ताकि आपको वीडियो में ना दिखे। अब मैं आपके सामने फ़ोन नंबर अपना डाल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है जी, ताकि अपन इस मुद्दे को इमीडिएटली आगे रेस करें। ठीक है, तो चलिए, मेरी तरफ से मेल सारी सेंड है, लीजिए। तो मैंने मेल भेज दी आपके सामने, लाइव भेज रहा हूँ आपके सामने। और कंप्लेंट हमने फाइल कर दी है। और बेटा कोई भी लड़ाई जब लीगल होती है ना, उसके कुछ पहले इनिशियल स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो यहां से सोल्यूशन जब नहीं मिलता ना, फिर आगे और तरीके हैं, अपन वहां तक भी जाएंगे, चिंता मत करिए आप, ठीक है। तो ये विनय सर की सेंट आइटम्स में अब आ चुकी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये विनय सर हैं, विनय सर की ये सेंट आइटम पे मेल अब चली गई है, ठीक है जी। तो यस, वी हैव शूट अप द मेल टू द रिक्वायर्ड अथॉरिटीज, ठीक है जी। तो ये बेटा मेरी तरफ से एक मुद्दा है। सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक करो, चैनल पर सब्सक्राइब करो, बिकॉज इस मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं, इसके ऊपर आगे भी बेटा जंग जारी रहेगी। ये इस जंग का एक हिस्सा है। अब इसका एक दूसरा पहलू भी है जो मैं तुम्हें हर वीडियो के अंदर बार बार बोलता हूं, ये लड़ाई पैरेलल चलेगी, ये लंबी लड़ाई है, क्योंकि रिजल्ट भी आ चुका है, ये लंबा चलेगा, इसके अंदर न्याय नहीं आएगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, ढोल जरूर बजेगा। और क्योंकि न्याय आप कैसे दोगे ना कहीं बच्चे तो इफेक्ट हो ही गए हैं मेंटली, कैसे आप ठीक कर भी दोगे तो बच्चों के मेंटल स्ट्रेस की क्या वैल्यू है, वापस कर सकते हो? जो डिप्रेशन में बच्चे भी गए हैं, जो मेंटल माइंड उनका हिला है, तो वो तो कभी कॉम्पनसेट तो हो ही नहीं सकता, तो न्याय तो उसमें पाएगा ही नहीं, वो तो हो गया, जो डैमेज बच्चों का करना था कर दिया। अब तो लड़ रहे हैं। और मैं हमेशा बोलता हूं कि युद्ध जो है उसमें हर तरह की रणनीति होती है, ये एक है। दूसरी प्रैक्टिकल रणनीति भी है। प्रैक्टिकल रणनीति ये भी है कि यार अभी बहुत सारे एग्जाम्स तेरे सर पे खड़े हैं, तो तू सारी एनर्जी एक तरफ मोर्चे पे नहीं लगा सकता, तुझे आगे भी बढ़ना है, ये भी करना है, ये भी करना है। तो मैं ये करता रहूंगा, तुम्हारे साथ में पूरा हूं। दूसरी तरफ तुम अपनी पढ़ाई को रोको मत, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, आगे बढ़ते जाओ, अपना कर्म करते जाओ। कर्मण्येवाधिकारस्ते का रास्ते मा फलेषु कदाचन। आप अभी फल की चिंता मत करें, कोई दिक्कत नहीं है, अपना कर्म करते रहें, बिकॉज किया हुआ कर्म बेटा कभी बेकार नहीं जाता, व्यर्थ नहीं जाता। ये मेरे जीवन का एक्सपीरियंस है। जो भी कर्म तुम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, ये कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, इसका कभी ना कभी तुम्हें रिवॉर्ड जरूर मिलेगा, ठीक है ना। और ईश्वर की अदालत में मैं बहुत विश्वास रखता हूं, अगर किसी ने गड़बड़ की है तो न्याय वहां पे हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। हम यहां भी लड़ेंगे, लेकिन उसकी अदालत में तो होना ही होना है ना, वहां पे तो सब बैलेंस आउट हो जाता है। तो तुम अपनी मेहनत को आगे कंटिन्यू रखो। इस चैनल पे आप लोगों के लिए जो मुझसे बन सकता है, मैं लगातार आप लोगों के साथ लगा हुआ हूं। आप लोगों को एक याद होगा, मैंने आपके लिए यहाँ पे एक ये सेशन रखा था। हमने एडवांस की डेडिकेटेड सीरीज लॉन्च की है, और वो सीरीज है हमारी रुद्र सीरीज, है ना। तो रुद्र सीरीज का ये मॉडर्न फिजिक्स का जो सेशन है ना, ये एक्चुअली सेशन बेटा हमारा होना सैटरडे था, बट मेरे स्टूडियो में हार्डवेयर की प्रॉब्लम आ गई है, तो इसलिए इसको मैं थोड़ा रीशेड्यूल कर रहा हूँ। मैं कल करूंगा शाम को 5 बजे। वैसे सेशन मॉर्निंग हुआ करेगा, बट मुझे जो हार्डवेयर डिलीवर होगा कल 12-1 बजे तक होगा, तो इसलिए मैंने थोड़ा इवनिंग में रख दिया सेफर साइड के लिए। तो ये सेशन अब कल करेंगे, क्योंकि विनय सर के स्टूडियो में कुछ प्रॉब्लम है, और कल इसको कंटिन्यू करेंगे। इस सेशन का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा रहा हूँ, सारे टाइमर लगा लो, पहुंच जाना। अपन अगले कुछ दिनों के अंदर एडवांस के अंदर घमासान मचाने वाले हैं। और हाँ, साथ ही साथ बेटा पढ़ाई को और एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, पढ़ाई को एक और नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिख रहा होगा हमारे एकलव्य बैच का। तो बेटा जी, जिन बच्चों की कट ऑफ क्लियर हो गई है वो सोचो भी मत, जिन बच्चों की कट ऑफ क्लियर हो गई है वो सोचो भी मत, वो हमारे इस जेई एडवांस्ड के एकलव्य बैच के अंदर आ जाओ। ये जो बैच है आपका, ये जो बैच है आपका, अगर आप इस बैच में आते हैं तो मात्र इतने प्राइस पे 20-20 हज़ार में बच्चे इस बैच के अंदर आए थे। मात्र इस बैच के अंदर आपको जेई एडवांस की सारी डिस्कशन क्लासेस, कंटेंट, टेस्ट सीरीज, पार्ट टेस्ट, फुल टेस्ट, और हमारे एक्सपर्ट्स, है ना, फ्रॉम आईआईटीज, विकास अग्रवाल सर फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर, आनंद सरावर फाउंडर फ्रॉम आईआईटी रुड़की, आपको 1 महीने में एडवांस की बड़ी सॉलिड तैयारी कराएंगे। अगर तुम्हें 1 महीने में अगर कोई आईआईटी लेके जा सकता है ना, तो वो यही टीम है। ये बात तुम विनय सर की पर्सनल एश्योरेंस और गारंटी पे मान सकते हो। मैं ये बात यूजुअली नहीं बोलता, अब मैं आपको कह रहा हूं, तो फिर मान लेनी है, सोचना नहीं है।
तुम कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं भी किसी भी टॉप बैच में स्टार बैच में पढ़े हो, ये जो एक्सपर्टीज तुम्हें देंगे ना, ये तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूं ये क्या क्रिएट कर चुके हैं और किस तरह से बच्चों को तैयार करते हैं, क्या कंटेंट है। तो सभी बच्चे जब कट ऑफ क्लियर किए हैं, तुम कहीं भी पढ़ रहे हो ना भैया, ये बैच ले लो। और ट्रस्ट मी, ये करके ना तुम अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक सौगात दे के जा रहे हो। और ये विनय सर कह रहे हैं, कहने के लिए नहीं कह रहे, ये है, कोई बात है, दम है, तो विश्वास रखिए, इसके कर लीजिए, इसका कोई नुकसान नहीं होगा आपको। आपने जितनी लंबी लड़ाई लड़ी है ना, 2 साल में जो आपने आउटपुट निकाली है ना, उसका 2x आप 1 महीने में निकाल पाओगे अगर आपको सही टीम मिल गई। ठीक है, तो ये वो बैच है, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना। इस बैच का इतनी ताकत है कि हमारे बच्चे इस बैच में 3000 IIT में रैंक लाने के बाद भी ना ड्रॉप करने का सामर्थ्य रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये बैच अगर पहले मिला होता ना तो हम 500 ले आते। ठीक है, तो ये इस बैच का सामर्थ्य है, और इसीलिए इसको पूरा निचोड़ के यूज करिए। और अगर किसी बच्चे को लगता है मेरी कट ऑफ क्लियर नहीं हुई, तो बेटा चिंता ना कर, तेरे लिए यहाँ पे हम और भी बहुत सारे गाइडेंस सेशन कॉलेजेस के लाते रहेंगे। और जब मैं बार बार बच्चों को बात बोलता हूँ, ठीक है, अपनी जंग जारी रखिए। आप अगले साल जेई दीजिए, आप कॉलेज में एडमिशन ले लो, पूरा ड्रॉप चाहे मत करो, पार्शियल ड्रॉप करो। ये जेई, क्योंकि ऑनलाइन बैच है, जेई 2026 का लॉन्ग टर्म बैच है, जिसमें खुद मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आप बंधन बैच ले सकते हैं अगले साल के लिए। अगले 4 महीने में फिर जेई आ जाएगा, फिर लड़ाई लड़ना है। तू करता रहे बेटा, जीवन का नियम ही यही है। इंसान को जब ईश्वर ने बनाया था, उसने कहा था भैया ये लड़ाई जंग प्रयास चलते रहने चाहिए, निरंतर इनको आगे करता रहे। ठीक है जी, चलिए इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करेंगे। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, और इस जंग को आगे बेटा बढ़ाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय माता दी बेटा। और छोड़ेंगे नहीं बेटा, ये बात याद रखना, सब्सक्राइब और लाइक दबा के करते रहें। थैंक यू सो मच।